जो असल सिचुएशन है, जब आगे चीज़ें कमोडिटीज़ जो है नेसेसिटी की, वो जब उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर लोगों पे क्या ये असर होगा, इस सब पे हम बात करेंगे। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुज़म्मिल साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला सवाल, सीधा सवाल, चुपता सवाल, क्या हुआ ये हमारे साथ? अगर पहले से बढ़ाते रहते तो शायद इतना ना होता, लेकिन ये इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग भी। 5-5 रुपए शायद बर्दाश्त हो जाता, 30 रुपए डायरेक्ट। देखिए सब बात सादा है और जो समझने की ज़रूरत है कि पिछले 6 हफ्तों में जब से ये हुकूमत आई है, आलमी मार्केट ने भी इनका साथ नहीं दिया। जब हम छोड़ के गए थे, पीटीआई हुकूमत छोड़ के गई थी, तो उस वक्त 25 रुपए लीटर डीजल पे सब्सिडी थी और 15 रुपए लीटर पेट्रोल पे थी, जो कल बढ़कर जो है तकरीबन 90 रुपए लीटर जो है डीजल की सब्सिडी हो गई और पेट्रोल की सब्सिडी भी लगभग 47 रुपए की हो गई। तो किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, मार्केट ने भी साथ नहीं दिया और फिर जेब ने भी साथ नहीं दिया। और फिर इनकी फैसला साजी में भी जो है, अभी आपसे मैं बात कर रहा था तो क्योंकि अभी मैंने अपना मोबाइल वगैरह खोला है, तो रशिया ने आपको एक रोड मैप भी दे दिया है। ये जो कहते थे कि रशिया का नाकाम ट्रिप है, रशिया से कुछ नहीं मिला, रशिया ने बाकायदा 4 साल का आपको प्रोग्राम दे दिया रिवाइवल का, जो आईएमएफ से ज्यादा बड़ा था, कि आपको सस्ती, उसने तेल की भी बात कर दी थी, सारा कुछ कर दिया था और आगे हो जाएगा ये। अब हुकूमत जो है, मेरे ख्याल से ये हुकूमत भी अब उस तरफ जाएगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ एक चक्कर लगा कर आ गए बिलावल, और आईएमएफ प्रोग्राम भी नहीं मिला। अच्छा, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है मिल जाएगा इससे, और आईएमएफ जो है अब 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने से आपका प्रोग्राम रिवाइव कर देगा, तो वो गलतफहमी है। आईएमएफ ने बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, वो कह रहा है पेट्रोल पे तो 0 करो सब्सिडी। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये कह रहा है टैक्सेस को जो है मजीद आवाम पे लगाएं भी, छूट जो दी है उसको भी खत्म करें और नए टैक्सेस भी लगाएं। फिर तीसरी चीज बिजली पे भी वो इस वक्त अड़ा हुआ है। सही है। तो एक बहुत ही टफ बात है। और हुकूमत जो है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अभी तक हुकूमत कन्वेंशनल तरीकों से डील कर रही है पाकिस्तान के माशी हालात को। जैसे कि आपने देखा कि दरामदात पे पाबंदी लगा दी, उससे पता लगा कि कोई जो असल मोटी दरामदात है वो तो बाहर है, और जो छोटी छोटी चीजें जिससे हजारों लोगों का कारोबार और लाखों लोगों की जिंदगी थी, वो उससे जो है परेशान हो गए और चीजें, उनकी कीमतें उल्टा महंगा होना शुरू हो गई। 6 दिन के लिए इन्होंने आके शुरू में जो है पाकिस्तान के दफातर खोल दिए, जो अभी तक खुले में, जिसकी वजह से शायद कराची में तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत लोड शेडिंग है। उससे तेल की दरामद का बिल भी बढ़ रहा है। सही है। अगर हुकूमत थोड़ी सी टेक्निकल होती, क्रिएटिव होती, जैसे कोरोना के दिनों में हम क्रिएटिव हुए थे, स्मार्ट लॉकडाउन करके अलग अलग हमने चीजें की थी, तो ये इस टाइम पे भी दुनिया में हो रही हैं। ये चाहते कि 4 वर्किंग डे कर लेते, ठीक है ना, कुछ एक दिन लॉकडाउन का रख लेते, वर्क फ्रॉम होम कर लेते, इससे बिजली को मैनेज करते, दरामदी बिल भी कम होता। इसी तरह दरामद के बिल पे जो दरामदात पे पाबंदी लगाए, उस पर टेक्निकल हो जाते। तेल पे जरूरी नहीं है कि तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो आपका मसला हल होगा। जैसे भी ये रशिया का सोल्यूशन सामने, खुद यही हुकूमत छुपा रही थी पहले, और अब रशिया के सोल्यूशन सामने आना शुरू हो गए। रशिया था, और दूसरे तरीकों से भी आप तेल को मैनेज कर सकते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, वो तारीख का इजाफा है, और इससे पहले इतनी कीमतें नहीं थी। तो इसको बढ़ाना भी नागुज़ीर था, लेकिन तरीकेकार से इख्तलाफ नहीं है। जैसे अभी आप ही लोगों ने बोला कि इसको आहिस्ता आहिस्ता 5-5, 10-10 रुपए की कड़वी गोली देते रहते तो समझ जाते। ये कड़वी गोली हमने आपको दी थी पिछले साल जून से लेके जनवरी तक, हमने 54 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था, 5-5, 10-10, 3-3 रुपए करके 7 महीनों में। अवाम ने उसको बहुत हमें बुरा भला भी कहा। आप लोगों के साथ भी मैंने शायद प्रोग्राम किए, उसमें आप लोग भी नाराज होते थे। अवाम ने उसको अच्छा भी नहीं लेते थे, लेकिन ये था कि अवाम को हमने उनकी जेब के हिसाब से उनको एडजस्ट करवाया कहीं और। अब एक साथ 30 रुपए बढ़ाने का मतलब ये कि या तो अपने अखराजात को बहुत बढ़ा दें, या अगर जिनके पास इतना कुशन नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, या पेट्रोल का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा, या अपनी कोई और चीज।
सही। मुज़म्मिल साहब, जैसे हमने बात पहले भी की कि जो मौजूदा हुकूमत है वो सख्त मुआशी फैसले लेने से घबराती हुई नजर आ रही है। अब ये जो सख्त फैसला है, इससे आपको क्या लगता है मईशत हमारी खतरे से बाहर आ गई? अगर हम इसको आलमी मार्केट से ही जोड़ें तो यकीनन एक डायरेक्टली लिंक तो है ना हमारा। नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे अभी जो है मईशत हमारी ख़तरे से बाहर आ गई है। देखें, हमारा तिजारती बिल इस महीने फिर बहुत ऊपर जाने के ख़तरे हैं। हमें कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कल अगर आप प्रेस रिलीज़ पढ़ें जो ये पेट्रोल की कीमतों की आई है, तो उसमें हुकूमत ने कल एतराफ़ कर दिया कि अब बाहर से पैसा तो छोड़े, हमारे बैंकों ने भी हुकूमत को पैसा देने से इनकार कर दिया। तो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई बैंक एकदम जो है पैसे नहीं देना शुरू कर देंगे। फिर शरह सूद जो है 15% के करीब, बल्कि काइबोर 15 हो गया। तो अगर आज कोई कर्जा लेने जैसे 17-18% पे मिल रहा है, उससे उल्टा मईशत सुकड़ेगी। मईशत के हालात जो है इतने मतलब अच्छे नहीं रहेंगे। जिन्होंने कर्ज लिए है, खासतौर पर गाड़ी लिए, मकान लिए, कर्ज लेके कारखाने चला रहे हैं, तो चीज़ें जो हैं यहाँ से फंसेंगी। बस अल्लाह इस्तकामत दे हमारे मुल्क में लोगों को, पाकिस्तानियों को, और कुछ जो है बेहतरी आलमी मार्केट में कीमतों में आ जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन मुजम्मिल साहब, इस एक चीज़, एक तो हम आलमी मार्केट से हमने इसको जोड़ा हुआ है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा डिसीजन हमारा ग्लोबल मार्केट से जुड़ा है? बिकॉज हमने देखे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट हैं। हमने जो IMF से किया था, उन्होंने कहते थे आपने बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप किसी से कर्जा लेंगे, वो देखेगा कि आप वापस कैसे करेंगे। वापस ऐसे ही करेंगे कि आप अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। नाउ द थिंग इज कि क्या आने वाले दिनों में आपको किसी भी सिचुएशन में ये डॉलर की प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस आलमी मार्केट से हट के भी अगर हम कोई स्टेप्स लें तो वो कम होती नजर आ रही हैं, और क्या हो सकते हैं वो स्टेप्स? देखें, पहली बात मेरी हर हुकूमत को मशवरा है, ये हुकूमत को भी मशवरा है कि डॉलर की कीमत कम करने या बढ़ाने में मेहनत ना करें। चीज़ें देखें, डॉलर इज़ द इंस्ट्रूमेंट जिससे चीज़ें खरीदी जाती हैं, बढ़ाई जाती हैं। खसारा जो है बढ़ता है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है। आप इकदामात ऐसे करें जिससे जो है चीज़ें मैनेज हों, तो डॉलर खुद ब खुद उसको फॉलो करेगा। हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, डॉलर के साथ मसनूई तरीके से खेलने की कोशिश करती हैं। मतलब कभी स्टेट बैंक को कहती हैं कि आप डॉलर मार्केट में फेंको, रेट नीचे लेकर आओ। कभी वो मलिक बोस्तान को बुला लेती हैं, कभी किसको। आप नहीं, आप जो फैसला, डॉलर इज़ द मीडियम, हमेशा याद रखें। अगर आपके फैसले सही होंगे तो खुद ब खुद डॉलर की जो है रफ्तार जो है मुल्क में आना शुरू हो जाएगी, तो डॉलर नीचे आ जाएगा। तो पॉलिसी साजी ज़रूरी है अजनास में, खसारे को कम करने में, जो तवाज़ुन को जो बिगाड़ ये चीज़ें उसको सही करने में, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लाने में। अभी तक जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ने, कल भी अब लोग कह रहे हैं कि इनसे गन पॉइंट पे करवाया गया है। मतलब अगर गन पॉइंट पे कराई गई चीज़ होती है तो उसको सोच समझ के अगर आप नहीं करते एग्जीक्यूट, तो उससे मजीद नुकसान हो जाता है। और 2 दिन पहले की आपको बात याद होगी, मिफ्ता इस्माइल जब दोहा जा रहे थे एयरपोर्ट पे खड़े होकर कि मेरे कायद ने कह दिया कि ये मैं अवाम पे बोझ डाल ही नहीं सकता, और मैं जा रहा हूँ, मैं 2 दिन में डील लेकर आऊँगा। अब वो 2 दिन बाद जो है इन्होंने ये काम कर दिया। अब करने का तरीका, रात के अंधेरे में 27 तारीख 9:30 बजे कर देते, कल रात को चले 11 साढ़े 11 कर देते, लोग पेट्रोल पंप पे इतना जलील ना होते। तो एक शौक है। तो मेरे भी फादर ने गाड़ी भेज दी थी पेट्रोल पंप पे। सॉरी टू कट यू, लेकिन अब इशू ये है कि और ऑप्शन था क्या हमारे पास? क्योंकि हुकूमत भी यही कह रही है, आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द स्पोक्समैन, और वो ये कह रहे थे कि जी अगर हम ये ना करते तो जाहिर सी बात, इससे कोई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक नहीं हो जाना, इससे हमारे कोई डॉलर प्राइसेस भी ठीक नहीं हो जाने। होगा सिर्फ इससे ये कि जो रोल ओवर मिलना है हमें कर्जा जात में जो हमने दीगर ममालिक से लिए हुए, उनमें आसानी होगी। अगर हम ये IMF की किस्त ना लें तो वो जो कर्जे रोल ओवर नहीं होंगे, कर्जे रोल ओवर होने का ऑप्शन नहीं होगा, हम दिवालिये की तरफ चले आएंगे। और ऑप्शन था क्या हमारे पास भाई? देखें, बात ये नहीं है। आप आज भी माशी हालात 2018 से मतलब बेहतर है। बात यह है कि अगर आप समझ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत से रोल ओवर रुका हुआ था, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि IMF ने सिर्फ पेट्रोल पे बात रोकी हुई है, तो ऐसा नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन, ठीक है ना। अब IMF ने पहली बात ये कर दी थी जिस दिन हुकूमत आई थी कि जो आपकी काबीना बनी है, इन सारों के असासा जमा कराए। आपका सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या कर रहा है? उस 3 फैसले उसके आप देखें, एक उसने 63A पे दिया फैसला
एक आप उसके फैसले को देखेंगे, उसने कह दिया कि नो ट्रांसफर पोस्टिंग। एक उसने सही। फैसला ये दे दिया कि जहां जहां जो आपके मुकदमे हैं उसको जो है आप ना छेड़ें। सही है। इसके अलावा माशी चीजें बहुत सारी हैं। आप मतलब एक पेट्रोल की प्राइस से अगर आप समझ रहे हैं कि सारे मसले जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये 300 साढ़े 300 अरब रुपए है। हमने 1200 अरब रुपए जब टैक्स की महसूलात नहीं थी तो कोरोना के दिनों में पैकेज दिया था और खसारे को भी कम किया था। देयर आर ठीक है। वेज टू डू इट। आप इस तरीके से नहीं है कि आप जाके अपनी जब हुकूमत जाने लगे तो आप कुर्बानी जो है आवाम को कह देंगे दे दें और सख्त फैसले ले लें इस तरीके से। और जो तरीका सख्त फैसले लें, लेकिन देयर इज अ वे। आप एक तरफ अगर सख्त फैसला, जब आपको इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, जी, तो जी। उसी वक्त वो जो है ना कॉटन भी लगाता है और साथ एक स्प्रिट भी लगाता है कि ताकि Exactly. आपका वो रिलीफ भी मिले। हाँ। ऐसा नहीं है कि टीका लगा के आपको आपको पूर्ण छोड़ पूर्ण देता है, कर लेकिन चले। यहाँ पे जो अवाम को टीका लगाया गया ना, ये अभी तक अवाम इसको कबूल नहीं। बेहद शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।